मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। राम हमारे लिए आस्था नहीं, हमारे रगों में बहने वाला वो नाम है जिसके लिए आज पूरा देश ललायित है। पूरा देश इंतज़ार कर रहा है उस 22 तारीख के मुहूर्त का, जब राम लला के दर्शन होंगे। राम लला की पहली झलक अयोध्या के उस मंदिर में सैकड़ों वर्षों के इंतज़ार के बाद दिखाई देगी। दोस्तों, राम, वो राम जिन्होंने एक पत्थर पे पैर लगाकर नारी का रूप दे दिया था, आज जयपुर को वो सौभाग्य मिला है कि जयपुर उस पत्थर से उस राम को गढ़ने जा रहा है। आज मेरे साथ में मौजूद हैं पांडे मूर्ति कला के हमारे भाई, हमारे साथ हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है। अयोध्या में 3 लोगों को ये मौका दिया गया है जो राम लला की मूर्ति बनाने जा रहे हैं, और उनमें से कोई एक वो मूर्ति होगी जो अयोध्या में राम लला के मंदिर में विराजित होगी। उसमें से एक मूर्ति को गढ़ने का काम जिनको मिला है, आज उनसे मैं आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं। सर, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम है प्रसून पांडे। पहले तो सबको जय श्री राम। प्रसून भाई, हाँ जी, कितने भाग्यशाली और गौरवशाली महसूस कर रहे हो, ये मौका आपको मिला है। मतलब मैं क्या बोलूँ, ये भगवान का ही आशीर्वाद है जो हमें काम करने का मौका मिला है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 6 महीने से हम बहुत मेहनत कर रहे हैं कि जो राम जी का स्वरूप है, बाल रूप है, कि हम उसको गढ़ के पत्थर में कैसे निकालें। मतलब ये हमने सोचा नहीं था कि हमें मौका मिलेगा। मतलब ये मैं यही बोलना चाहूँगा कि भगवान का ही आशीर्वाद है, हमारे दादाजी का आशीर्वाद है जिन्होंने हमें ऐसे संस्कार दिए हैं अच्छा काम करने के लिए। देखिए, लोग जब राम के विषय में बात करते हैं तो लोगों की आंखें भर आती हैं, और ये तो राम को पत्थर पे उकेरने जा रहे हैं। मैं इनकी आंखों के अंदर वो पानी महसूस कर सकता हूँ जो प्रसून की आंखों में मेरे से बात करते समय है, कि ये वो पानी और ये वो लम्हा है जिसको शायद ये शब्दों में बयान नहीं कर पाएंगे। तो इतना सा बता दीजिए कि कौन सा पत्थर है जिसमें आप राम लला को ये गढ़ने जा रहे हैं? देखिए, जैसा कि हम जानते हैं बहुत सारे पत्थर आते हैं, वैसे सबसे अच्छा पत्थर, अगर हमारा जो 40 इयर्स का एक्सपीरियंस है, जो हम काम करते आ रहे हैं, वो है मकराना मार्बल। तो उस पत्थर से अच्छा कोई पत्थर नहीं आता है। जो उस पे काम करने का मज़ा आता है, जो फील आता है, और फिर एक मूर्ति जब पॉलिश होके कलर होके तैयार होती है ना, वो एक बहुत ही, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। ठीक है, तो पत्थर हो गया साहब मकराना का। मकराना पत्थर, हाँ, मकराना पत्थर के साथ में अब ये बताइए कि राम जी जो है, पूरा देश जानना चाहता है आज इस बात को कि राम जी की वो जो मूर्ति है, वो राम लला जो होंगे, वो कितने बड़े होंगे, कितने विशाल होंगे, क्या उम्र होगी? देखिए, जो उनका एज होगा ना, वो जो बच्चा होता है 5 to 8 ईयर्स का, उसके बीच का उनका बाल रूप होगा। और हाइट रहेगी उनकी 5 फीट के, ऑलमोस्ट 5 फीट के आसपास रहेगी। और 5 फीट केवल राम लला होंगे, या उनके नीचे ऊपर भी मुकुट और इस तरीके की? रामलला 5 फीट के होंगे। राम लला 5 फीट के होंगे। तो राम लला किस पे विराजे होंगे? रामलला होंगे, एक नीचे कमल होगा। तो आप, बाकी मैं पूरा डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, बता सकता मैं, क्योंकि वो आप खुद देखिएगा। तो कमल के साथ मिला के कितनी हाइट हो जाएगी राम लला? कमल के साथ मिला के लगभग 5 फीट 2 इंच हो जाएगी। 5 फीट 2 इंच हो जाएगी। अच्छा, रामलला जो 5 से 8 साल का स्वरूप आप बता रहे हो, वो पूरे आभूषण पहन के राजसी श्रृंगार में नजर आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आप अपन इसको पूरा नहीं, मैं आपको डिस्क्लोज नहीं कर सकता, ये थोड़ा सा आप रहने दीजिए। मैं समझ रहा हूँ, मैं 22 तारीख का पूरा सस्पेंस रहने दे रहा हूँ। अब आप हमें क्या दिखा रहे थे, वो दिखाइए। मैं ये दिखा रहा था, देखिए, जैसे ये राम जी की मूर्ति है, और इसमें मैं वही बता रहा था जो मकराना का पत्थर है, फिर ये जो सुंदरता निकल के आ रही है, आप इसमें ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और इनके नेत्र देखिए आप, पूरा मुकुट श्रृंगार देखो आप, माला देखिए। तो वही मैं बता रहा था कि मकराना में एक, जब ऐसा लगता है जब पत्थर लेते हैं तो ये सिर्फ पत्थर है, जो शिला होती है, मार्बल होता है। बाकी हमारा जो फीलिंग्स होता है, और जो हम जिस क्लाइंट से ऑर्डर लेते हैं उनको हम पढ़ते हैं पूरा, उनका फीलिंग्स हमारे अंदर लेते हैं, फिर वो हम ये आदेश तो साक्षात राम से आया है। अब इस पे क्या कहोगे? आशीर्वाद। अब इसमें तो देखिए भगवान की कृपा है, बस और कुछ नहीं कह सकता मैं।
तो उस पत्थर पे छैनी हथौड़ी कितने कारीगर चला रहे हैं, कितने कारीगर लगे हुए हैं जो गढ़ रहे हैं राम? क्या होता है, जो सबसे पहले जो ढांचा निकालते हैं बॉडी का, उसके लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं। और जैसा कि वहाँ पे मेरे बड़े पापा हैं, दोनों ब्रदर्स हैं, तो वो सारा संभाल रहे हैं सबको। सारा जैसे जो बड़े पापा है वो खुद काम करते हैं, खुद आर्टिस्ट हैं, तो वो सबको डायरेक्शन देते हैं कि कैसे काम करना है। तो पहले ढांचा बनाया जाता है? पहले ढांचा बनाया जाता है, बॉडी निकाली जाती है। उसके बाद जब बॉडी पूरा जो गोलाई आनी चाहिए, फिंगर्स का आना चाहिए, जो हाथ हो गया, एल्बो हो गया, थाइज हो गई, सब कुछ, स्टमक हो गया, चेस्ट हो गया, उसके बाद हम, जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ दिखाएंगे आप, ये होता है कार्विंग का पार्ट, जो मुकुट है, इसके लिए अलग आर्टिस्ट होते हैं। फिंगर नेल्स का अलग आर्टिस्ट होता है, कार्विंग का और फेस का आर्टिस्ट अलग होता है। पर तो प्रसून ये पत्थर एक ही होता है? बिल्कुल एक ही पत्थर में होता है, अखंड होता है, तभी ये पूजनीय होता है, तभी आप पूजा कर सकते हैं। तो इसी तरीके का वो 5 फीट का एक ही पत्थर है जिसके ऊपर वो रामलला उकेरे जा रहे हैं। बिल्कुल। तो कितने आर्टिस्ट लगे हुए हैं, कितने महीने से आर्टिस्ट आप तो मेहनत देखिए, कर रहे हो? हम लोग पिछले 6 to 8 मंथ्स मान लीजिए आप, जब से सारी प्लानिंग स्टार्ट हुई थी, जो हमें रेफरेंसेस मिले, कैसा रामलला का रूप होना चाहिए, कैसा बॉडी होना चाहिए, तो वो वैसे ही फॉलो करते आ रहे अच्छा, हैं। बस आप बहुत सारी चीजें नहीं बताओगे, पर एक चीज तो पूरा बता दो कि नहीं बता सकता। रामलला के जो स्वरूप के रेफरेंसेस मिले हैं वो वाल्मीकि रामायण से हैं, रामचरितमानस से हैं। देखिए वो चीज़ क्या है, मैं एक का नहीं बोलूँगा, वो दोनों से हमें रेफरेंसेस लिए हैं। दोनों से। क्योंकि क्या है, वास्तविक हम देखें तो हमें ज्ञात नहीं है कि कैसा रूप है, कि हमारी जो आर्टिस्टिक अप्रोच होती है उससे हम सारा ढांचा निकालते हैं। और हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे आप सारा देख रहे हैं काम, तो उससे हम बॉडी का लेते हैं कि एक ये होता है कि, जैसे मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ, आपका ही मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, मेरा बेटा होगा उसका अलग होगा, मेरा भतीजा होगा उसका अलग होगा, तो सबका रेफरेंस लेना पड़ता है। हम देखें तो हमें ज्ञात नहीं है कि कैसा रूप है, कि हमारी जो आर्टिस्टिक अप्रोच होती है उससे हम सारा ढांचा निकालते हैं। और हमारा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जैसे आप सारा देख रहे हैं काम, तो उससे हम बॉडी का लेते हैं कि एक ये होता है कि, जैसे मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में बताता हूँ, आपका ही मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अलग होगा, मेरा बेटा होगा उसका अलग होगा, मेरा भतीजा होगा उसका अलग होगा, तो सबका रेफरेंस लेना पड़ता है। और अगर जैसे हम बच्चे का कोई मूर्ति बना रहे, तो बालक का जो बच्चे का जो बॉडी होता है उसका हमें रेफरेंस भी उठाना होता है। पर भगवान राम के तो कई स्पेशलाइजेशन उसके अंदर दिए हुए हैं कि किस तरीके के दिखते थे, कैसे हंसते थे, तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उसको उकेरा जा रहा है। बिल्कुल, वो सब चीज़ हमें ध्यान में रखते हुए, जैसे आप ये मान लीजिए मेरा टेबल है, मैं मेरा भी इसमें लूँगा एक्सपीरियंस, जो हमें वहाँ से मिला है राम मंदिर ट्रस्ट से, वो मैं सारा लूँगा। तो सब चीज़ का वर्कआउट करके तभी हमने प्लान बनाया, फुल प्रूफ प्लान बना के फिर हमने वर्क किया इस पर। तो बाकी मैं डिटेल में नहीं जा सकता, उसके लिए सॉरी। तीन तरीके के 3 लोगों को काम दिया गया है। वो बाकी मेरे को सुनने में आया कि 2 लोगों का काले पत्थर पे उकेर, ब्लैक स्टोन में है, जो कर्नाटका से कर रहे हैं, और हम लोग राजस्थान से है। हमारा है स्पेशलाइजेशन कि हम लोग मकराना में करते हैं, सफेद पे कर। बिल्कुल वाइट मार्बल में। तो उसमें से कोई एक रामलला होंगे जो वहाँ विराजेंगे? बिल्कुल, अब वो भगवान की इच्छा है। वो भगवान की इच्छा है। बिल्कुल, और उनका वो भगवान और श्रद्धा का मामला रहेगा कि राम जो है वहाँ विराजेंगे तो किस स्वरूप में विराजेंगे। बस इतना सा बता दीजिए कि बाकी जो 2 रह जाएंगे रामलला, उनके बारे में क्या एक्चुअली क्या है, देखिए रखेंगे वो तीनों, एक गर्भगृह में स्थापित होंगे, एक लोगों को वर्ड नहीं आ रहा मुझे, जो लोग दर्शन करेंगे और एक शोभा यात्रा के लिए होंगे। जो थर्ड रहेंगे वो डिसाइड करेंगे अभी कि वो उनका क्या करेंगे। अच्छा, फर्स्ट जो होंगे वो आम आदमी के दर्शन के लिए रखे जाएंगे। एक तो हो गए गर्भगृह में रहेंगे, गर्भगृह में जो मंदिर में स्थापना होंगे। अच्छा, जो मंदिर, हाँ जी, जिसमें हर आदमी जा सके। हाँ, ठीक है। और एक शोभा यात्रा के एक शोभा लिए, यात्रा और के लिए। जो थर्ड रह जाएंगे, तो हाँ। तीसरा रामलला है, वो उनका भी डिसाइड करेंगे। अभी उसका डिसीजन आया नहीं कि कहाँ रखना चाहते हैं। तो जयपुर वासियों की पूरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच। रामलला वहाँ विराजे।
हाँ ये जी। हम शुभकामना करते हैं। देखिए, आप प्रसून को सुन रहे थे, जो भावनाएं इनकी हैं, बहुत कुछ छुपाने का इन्होंने प्रयास भी किया है, ये जितना बता पाए इन्होंने बताया है। और देखिए, रामलला जो एक पत्थर पे उकेरे जा रहे हैं, वो सिर्फ एक पत्थर पे बनने वाली मूर्ति नहीं है, इनका भाव है, मेरा भाव है और करोड़ों देशवासियों का भाव है जो उस पत्थर पे निकल के आएगा। आप देखिए, राम हमारे सामने मौजूद है। इन राम को अगर हम देखते हैं, इनकी खूबसूरती को हम देखते हैं, इनके भाव में अगर हम बहते हैं, तो अलग अलग इनके साथ में चले जाते हैं। और वो राम लला जो ये उकेरने जा रहे हैं सफेद मकराना पत्थर पर, वो राम लला जिसका देशवासियों को सैकड़ों सालों से इंतजार था, वो सौभाग्य जयपुर को भी मिला है। प्रसून को आप सुन रहे थे, मैं आशीष कुलश्रेष्ठ, अमर उजाला के लिए, जयपुर से। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।